हेलो एवरीवन, मैं अरविंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञान क्लासेस में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट 2020 का भौतिक विज्ञान का 346 XS कोड का प्रश्न पत्र। ठीक, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें कुल कितने प्रश्न हैं? 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड हैं। खंड आ, बा, सा, दा, या। खंड आ में बहुविकल्पीय है, खंड बा में अति लघु उत्तरीय है, जो कि दोनों ये भी 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। और खंड सा यह लघु उत्तरीय है, जिसमें 2 अंक का है। ये सारे प्रश्न जो भी होंगे 2 अंक के होंगे। दा खंड दा जो है वो 3 अंक के होंगे। और खंड या जो है विस्तृत उत्तरीय है, जो कि 5 अंक का होगा। और सब में अब विकल्प दिए होंगे, उस हिसाब से करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक है वेबर। दूसरा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो पहले विद्युत फ्लक्स होता क्या है? विद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। इसका सूत्र होता है E.A। कुल मिला के इसका जो आ गया वो आ गया न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए ऐसा तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है ऑप्शन में। चलिए दूसरा जुगाड़ लगाते हैं। देखते हैं वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल पर कूलम होता है। ठीक, हम क्या करते हैं, कूलम की जगह पे, यहाँ कूलम है यहाँ कूलम है, तो कूलम की जगह पे मैं इसका मान रख देता हूँ। चलिए यानी सी बराबर क्या आएगा? यहाँ से सी इधर जाएगा, वी इधर आ जाएगा, यानी जूल पर वोल्ट। सी बराबर ये लग सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। कहाँ? न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, इसमें रखना है। लेकिन अभी क्या करना है, अभी जूल दिया है हमको, जूल को न्यूटन में चेंज करना है। तो जूल बराबर क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर पर वोल्ट। अब ये हो जाएगा, यानी इसका मतलब जूल को हम ले सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, तो अब ऐसा कर सकते हैं, सी की जगह पर हम ये रख देते हैं, सी की जगह, यानी न्यूटन इंटू मीटर बटे वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारा न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, और वी जो है ऊपर चला जाएगा, यानी वी गुणे मीटर। ये क्या आ गया? वोल्ट इंटू मीटर, यानी वोल्ट इंटू मीटर। तो हमारा ऑप्शन जो है वो क्या सही हो गया? थर्ड ऑप्शन, वोल्ट इंटू मीटर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। यानी किसी 24 ओम का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध वाले तार को हम एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं ये ऐसे अरेंज होता है। दूसरे मान लेते हैं ये है और बी है। को क्या करना है? ठीक, हमको क्या करना है? इन दोनों के बीच निकालना है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, यानी प्रभावी प्रतिरोध। तो जब 24 ओम है, 24 ओम को अगर हम तीन भागों में बांट देंगे तो बाई 3 कर देंगे, तो 8 ओम आ जाएगा प्रत्येक का रेजिस्टेंस। तो 8 ओम ये, 8 ओम ये, 8 ओम ये। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों किस में है? श्रेणी में, श्रेणी। और ये जब इसको सोल्व करेंगे उसके बाद इसके साथ में क्या हो जाएगा? समांतर में हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर, इसको मान लो R1 R2 R3 बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। कुल मिला के 8 + 8
बराबर 16 ओम आ जाएगा किसका, आर इक्वलेंट। ठीक, आर इक्वलेंट 1 मान लेते हैं इसको। आर इक्वलेंट 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये आर इक्वलेंट 1 हो गया और ये आर इक्वलेंट, ये R3 हो गया, ये हमारा ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक, चलिए अब हम इसको, ये क्या है, दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए, तो हम इसको सोल्व करने के लिए पैरेलल यानी समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे। ठीक, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R इक्वलेंट बराबर होता है 1/R1 + 1/R2। बोले तो R1 की जगह का हम क्या ले सकते हैं, आर इक्वलेंट 1 और R2 की जगह यहाँ R3 है। ठीक, तो 1/R इक्वलेंट बराबर होगा 1/R इक्वलेंट की जगह पे 16 आया था, 16 लिख देंगे, प्लस 1/R3 की जगह पे 8 है। ठीक, तो हम 8 लिख देंगे, यहाँ 16 लिख देंगे। तो कुल मिला के इसको सोल्व करेंगे, आर इक्वलेंट बराबर आ जाएगा 1/16, यानी इसका एलसीएम जो है 16 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये प्लस 2 2, तो 2 यानी 3/16। तो 1/R इक्वलेंट बराबर कितना आएगा, 3/16। तो हम जब आर इक्वलेंट निकालेंगे तो आ जाएगा ये 16/3। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक प्रतिवर्ती परिपथ में आर बराबर 100 ओम है, एक्सएल बराबर 200 ओम है और एक्सी बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आरोपित वोल्टता तथा धारा प्रवाहित धारा में कलांतर क्या होगा। ठीक है, चलिए कलांतर निकालने के लिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक, 1 का गा, चलिए इसका फिगर सारे किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं 100 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद में एक्सेल यानी कुंडली जुड़ी हुई है एक्सेल, और फिर जुड़ा हुआ है संधारित्र। ठीक, मतलब एक्सी जो होगा वो 200 और ये भी 200 और एक ये सोर्स लगा हुआ है, एसी सोर्स लगा हुआ है। ये आपका बन गया डायग्राम। ये सब कुछ आपको बनाना नहीं है उसमें, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बना के बता रहे हैं और इसको सॉल्व ही कर रहे हैं। वहाँ आपको केवल आंसर में यही लिख देना है कि आंसर किसका, जैसे मान लीजिए 1 का खा है तो इसका 1 का खा डाल के आंसर लिख देना है आपको ये। ठीक, बस, और हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको ना मालूम हो तो कम से कम पता चल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए कलांतर निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, tan फाई बराबर क्या होता है, एक्सएल माइनस XC/R होता है। ठीक, tan फाई बराबर एक्सएल कितना है, एक्सएल दिया है 200 माइनस XC कितना है 200 दिया है, बटे R की वैल्यू 100 ओम है। ठीक, 100 ओम है, ये है R और ये क्या है, ये XC है। ठीक है, तो कुल मिला के tan फाई बराबर क्या आ गया, 0। तो tan किसका मान 0 होता है, tan 90 का मान तो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, और tan 0 का मान जो होता है tan इनवर्स 0 बराबर, यानी tan फाई बराबर 0, मतलब फाई बराबर 0 आ जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच जो कलांतर है वो क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 का घा। ठीक है, चलिए यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए तो इसके लिए क्या होता है, अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है ध्रुवण कोण के टर्म में, मतलब ध्रुवण कोण की यानी म्यू बराबर क्या होता है, tan अल्फा, यानी ये क्या है, ध्रुवण कोण है। ठीक, ध्रुवण कोण, ये इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक बोलते हैं। और ये जो म्यू होता है यानी अपवर्तनांक जो होता है क्रांतिक कोण बीटा के टर्म में, वो क्या होता है 1/sin बीटा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है,
तो अपवर्तनांक तो दोनों के बराबर ही होंगे, ठीक है। म्यू 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 यहाँ भी लिखा है, म्यू यहाँ भी लिखा है, दोनों को बराबर कर दो, यानी tan अल्फ़ा बराबर कर दो 1/sin बीटा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो tan अल्फ़ा इंटू sin बीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, tan अल्फ़ा इंटू sin बीटा बराबर 1। हाँ, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, ठीक है। अब डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, देखिए लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p, ठीक, h/p, यानी या इसी को लिख सकते हैं h/mv। ये होती है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। और v जो है वो भी क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक समान एक ही वेग से, यानी एक ही वेग से गतिमान है, तो v बराबर भी यहाँ पर नियत हो गया, ठीक, v भी नियत हो गया। अब जो है m क्या है, वो वेरिएबल है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं, जिसका m ज़्यादा होगा, मतलब लैम्डा, और जिसका ज़्यादा होगा अगर m उसका कम होगा, ठीक, लैम्डा कम होगा अगर m उसका ज़्यादा होगा। तो पूछा क्या है, तरंगदैर्घ्य अधिकतम करना है, मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो चलिए सबसे मास किसका कम होता है, इलेक्ट्रॉन का, m(e) बराबर सबसे कम होता है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वैद्युत के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है, निरोधी विभव V0 है, बीच खींचे गए वक्र की ढाल क्या होगी, वक्र की ढाल निकालनी है, ठीक है। अब निरोधी विभव होता क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। 1 का चा 1 का अंगा ये था, ठीक है। अब निरोधी विभव के बारे में जानते हैं, निरोधी विभव क्या होता है, ठीक। निरोधी विभव वह विभव होता है जिस, मतलब जो अगर हम लगा देते हैं तो जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो रहा है उसको बंद कर देता है, मतलब एक ऐसा विभवांतर जिसकी वजह से प्रकाश वैद्युत प्रभाव होना बंद हो जाता है, या फिर प्रकाश वैद्युत की वजह से उत्पन्न धारा का मान शून्य हो जाता है, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, E बराबर जो होता है Fi प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी हमें क्या होता है, ये होता है कारफलन होता है, ठीक, ये कारफलन होता है, और काइनेटिक एनर्जी कुछ चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, मतलब इतनी, ये जो फाई होता है इतना तो चाहिए उसको उत्सर्जन कराने के लिए, और कुछ एनर्जी और चाहिए एक्स्ट्रा जो कि वो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, ठीक। तो अब इसमें मान रखते थे, ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है, ई बराबर होता है एच न्यू, ठीक, यहाँ पर रख देते हैं, एच न्यू बराबर होगा, और यहाँ पे एच न्यू नॉट प्लस एच न्यू नॉट प्लस का ई वी नॉट, यानी यही निरोधी विभव होता है, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, हमें वी नॉट निकालना है, मतलब वी नॉट को इधर रखना है और इसको इधर आने देना है, एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट बराबर ई वी नॉट। ये सब आपको वहाँ लिखना नहीं कुछ भी, केवल आपको आंसर टिक करना है जो आएगा, ठीक। चलिए ये हो गया। अब हमको क्या करना है, वी नॉट को रोकना है और ई को इधर आने देना है, एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई बराबर वी नॉट, यानी हमसे पूछा गया है ढाल निकालना है, ठीक, मतलब डी न्यू बाई डी वी नॉट निकालना है, डी नहीं, हमें निकालना है डी वी नॉट बाई डी न्यू, ठीक है, डी वी नॉट बाई
डी न्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं डी वी नॉट, यानी इसको अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी अवकलित कर देते हैं। डी वी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, ये आएगा एच तो कांस्टेंट हो गया, डी न्यू बटे ई माइनस जीरो, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन आवेश है, इलेक्ट्रॉन को जितना आवेश होता है ये डी वी नॉट बराबर होगा एच इंटू डी न्यू बटे ई। अब क्या करेंगे, डी वी नॉट बाई डी न्यू बराबर आएगा एच बाई ई। यही हमें प्रूव करना था कि इसका स्लोप क्या होगा, मतलब प्रवणता क्या होगी, मतलब ढाल क्या होगी प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव के बीच। ठीक, तो हमारा एच बाई ई आ गया, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है।